हरे कृष्णा। हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं 5वां अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, और श्लोक नंबर जो है 4 है। तो इसको मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जो अल्प ज्ञानी लोग होते हैं तो सांख्य योग और कर्म योग या भक्ति योग को अलग अलग मानते हैं। तो भगवान यहाँ पे उनको संक्षिप्त में बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को शिक्षा मिल रही है कि किस प्रकार से सांख्य योग और भक्ति योग सेम ही है, उसका रिजल्ट सेम ही आता है, लेकिन अल्प लोग जो है अज्ञानी लोग हैं उसको अलग अलग मानते हैं। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंत न पंडिता एकवाप्यसिता सम्यक उभयोर विदन्ते फलाम। अनुवाद: अज्ञानी भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वह वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इसमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। तो एक जो है सांख्य योग का पालन करता है, एक भक्ति योग का पालन करता है। तो ऐसा समझ लीजिए जैसे इसमें श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, एक वृक्ष है तो एक वृक्ष को वो जड़ को बहुत ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि जड़ इधर है, तो उसको सांख्य योग बताया गया है। सांख्य योग मतलब सारे तत्वों का विश्लेषण करते हैं उसका, तो जब पता चलता है कि आत्मा इस संसार का कौन है, परमात्मा है। तो उसको पता करने के लिए सांख्य योग का विधि का पालन किया, लेकिन भगवान को ही अंत में ढूंढा। और भक्ति योग क्या है कि हम डायरेक्ट जड़ को सींचते हैं, हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान श्री कृष्ण है, उनकी भक्ति करना है और भगवान को प्राप्त करना, ये है। तो जो कुछ लोग हैं कि मेहनत करके उन लोग संतुष्ट नहीं होते हैं जो भक्ति योग से कि ये सिंपल चीज़ है जिसमें क्या करना है, रहस्य थोड़ा सा श्रम करते हैं उसमें, तो ढूंढना पड़ता है। लेकिन सेम ही चीज़ है, जड़ को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद उसको सीखते हैं, लेकिन जड़ पहले से मिल जाता है, हम लोग डायरेक्ट उसको सीखते हैं। तो एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर हो सेकेंड फ्लोर हो, लेकिन हम लोग जो भक्ति योग है सीधे बटन दबा के लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। तो भक्ति योग का सरल विधि है, सुसुखम है, तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है। और ये जो सांख्य योग है, जैसे में श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल देव भगवान के ही अवतार है, वो डिटेल से बताए हैं श्रीमद् भागवतम में किस प्रकार से सांख्य योग का विवेचना किए गए। नास्तिक कपिल के बारे में नहीं, कपिल 2 हुए हैं इस जगत में, तो नास्तिक कपिल के बारे में वहाँ भक्ति योग के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। जो भगवान के देवती के पुत्र कपिल देव हैं उनके बारे में जो सांख्य योग का बहुत अच्छे से प्रवचन किए उसमें, तो जो सांख्य योग है। तो जो भक्ति योग है, हमको दृढ़ता पूर्वक से इसको पालन करेंगे और इसको समझेंगे तो डायरेक्ट भगवान के साथ हम संग में रहेंगे। जैसे में कर्मयोग क्या है कि कर्म में हम करते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो जो भी हम उसको सारे संपत्ति का यानी पैसे कमाते हैं तो भगवान से हम जोड़ देते हैं, तो कर्मयोग कहलाता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति, जैसे यहाँ सारे अर्चा विग्रह रूप में भगवान यहाँ स्वयं खड़े हैं, उनकी सेवा करना, उनके अभिषेक करना, उनकी आरती करना, उनके प्रसाद का भोग लगाना, भोजन उसको प्रसाद ग्रहण करना, ये सारे जो है डायरेक्ट भगवान की सेवा होती है। तो हम जैसा करना चाहते हैं, जैसे भी सांख्य योग से या तो भक्ति योग से, लेकिन रिजल्ट एक ही है। यहाँ बताया है कि अगली बातें अनुसरण करने से दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। तो दोनों में से कोई भी हम गंभीरतापूर्वक करेंगे तो रिजल्ट एक ही आएगा। इसलिए यहाँ भगवान बता रहे हैं कि पहले भी होते होंगे इसलिए तो बता रहे हैं, और भविष्य में भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, भविष्य में भी और वर्तमान में भी, क्योंकि क्लियर करना चाहते हैं कि ये लोग अल्प लोग जो है पृथक बाला, ये बाला मतलब बचपना, उन लोग जो है उन लोग ऐसा करते रहते हैं। तो उसको क्लियर कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, दोनों सेम ही चीज़ हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि दोनों में से हमको कोई भी हम विधि विधान से पालन करेंगे तो रिजल्ट एक ही होगा। और क्या है रिजल्ट? कृष्ण भक्ति की प्राप्ति। ठीक है, हरे कृष्ण।